अच्छा जी, इस सॉफ्टवेयर को तीन हिस्से हैं। तो ये जो सा है, ये मेन फॉर्म जो सा है वो आपके सामने ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आकर हम ये इस पहले हिस्से को क्लिक करते हैं। ये आइटम को सेल करना, उसकी डिटेल्स है, और जो परचेज़ कर रहे हैं और जो डीलर का रिकॉर्ड्स है ये उनके लिए बनाया गया है। मतलब जिनसे हम सामान लेते हैं और फिर जो जो हम सामान ख़रीदते हैं और उसका जो है ये उसके रिकॉर्ड्स की एंट्री यहाँ पे करेंगे। अब इसे क्लिक करने के बाद इसके आगे मुख्तलिफ हिस्से हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जिन लोगों से सामान लेते हैं आपने उनका रिकॉर्ड्स ऐड करना है, तो आपने इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर उनकी डिटेल आ जाएगी। इसमें आप जो सा है वो उनके मोबाइल नंबर लिखेंगे, उनके नाम, उनकी शॉप का नाम या जो भी उनकी फैक्ट्री का नाम है, कंपनी का नाम है, और उनका एड्रेस वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसे क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर आकर दूसरी जो चीज़ है ये आपके पास है, किसी भी डीलर्स की पेमेंट्स का रिकॉर्ड चेक करना है। तो मोबाइल नंबर से उसी को बेस बनाया गया। इसे आप क्लिक करेंगे तो जो डीलर्स का मोबाइल नंबर है आप वो टाइप करेंगे और ये आपके पास उसका रिकॉर्ड्स, अगर उसकी कोई पेमेंट्स का रिकॉर्ड्स हुआ तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये है चेक ऑल बिल डिटेल्स। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम बिल का रिकॉर्ड्स आ जाएगा कि बिल नंबर 1 4 जनवरी को बना है, 4300 का बना था, 4100 पे किया है, यानी कि उसकी पूरी डिटेल जितने भी आपने बिल इशू किए होंगे वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पर अब वो चीज़ें आ गई जो आपने अपने पास सेल करनी है। तो यहाँ पर आपने पहले क्लिक करना है और जितनी भी आपने अपनी शॉप्स में सामान रखा हुआ है आप उस सब को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, टोटल चीज़ें। अब ये उसकी टाइप्स है, मतलब जैसे आपने वायर ख़रीदी है, यहाँ पर आकर वायर ख़रीदी है तो तार जो सी उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो 329 की है, 729 की है। तो यहाँ पे सिर्फ जो आइटम नेम है इसमें सिर्फ वायर का नाम आएगा और ये जो है इसके अंदर आगे डिटेल्स आ जाएगी कि वायर कौन कौन सी है। बल्ब है, अगर आपके पास फ़िलिप्स का बल्ब है वो वहाँ पे उसमें बल्ब लिखा, तो टाइप के अंदर आकर आपने बताना है 60 वाट का है, 100 वाट का है, 120 वाट का है। यहाँ पे आपने वो तमाम उसकी जो टाइप्स है वो आपने लिख देनी है, क्योंकि स्टॉक इस बेस पे बनना है, इस वजह से उसके साथ। और ये आपके पास चेक स्टॉक ब्रेकर आपने जो परचेज़ किए हैं वो आपके पास उसकी टाइप आ जाएगी। और फिर आगे आपने 300 परचेज़ किए हैं, 28 सेल कर दिए हैं, बकाया कितने आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। ये ऑटोमेटिकली आप सेल परचेज़ करेंगे तो ये खुद ब खुद जो सा है वो अपडेट होता जाएगा। यहाँ पे आ गया परचेजिंग रिकॉर्ड्स, इसे आपने क्लिक किया। यहाँ पर अब आपके पास बिल नंबर है, तो आप इसके लिए सबसे पहले लास्ट बिल का नंबर चेक करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसका मतलब है आपके पास लास्ट बिल नंबर 2 था, अब ये बिल नंबर 3 बनेगा। तो आपने यहाँ पर आकर बिल नंबर 3 बनाना है। ये अब आप क्या कर रहे हैं, ये अपने पास एंट्री कर रहे हैं कि आपने जब किसी अपने डीलर से सामान लिया है तो उसका एक रिकॉर्ड्स आपने जो सा है वो यहाँ पे मेंटेन करना है कि आपने उससे सामान किस डेट को लिया है, आपने वो डेट वहाँ पे मेंशन कर दी। फिर आप ये वाले बाद में फिल करेंगे। यहाँ पर आकर आपने उससे जो सामान परचेज़ किया है वो बल्ब परचेज़ किए हैं। ये बल्ब आपने उससे लिया है 15 वाट के लिए हैं और ये आपने उससे लिए हैं 20 बल्ब लिए हैं। अब यहाँ पर आकर जो सा है आपने प्राइस लिखनी है कि ये 20 बल्ब का उसने जो अपने बिल में रेट लगाया हुआ है वो क्या है। तो हम कहते हैं जी वो उसने 80 रुपये का रेट लगाया है, या एक वो हमारे पास कितने का पड़ रहा है, वो हमें 30 रुपये का दे रहा है। तो हम यहाँ पे उसे लिखेंगे तो ये हमारे पास उसकी अमाउंट जो सी है वो आ जाएगी। सॉरी 20 बल्ब जो से हैं वो उसने हमें दिए हैं 160 रुपये के। तो हमारे पास इसका मतलब है एक बल्ब जो हमें मिल रहा है वो उससे 8 रुपये का मिल रहा है। तो ये आपने जो डीलर से सामान ले रहे हैं उसकी आप वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपने कहा जी उससे ट्यूब परचेज़ की है। ये ट्यूब जो सी हैं वो आपने 30 वाट की ली हैं और ये आपने उससे 60 ट्यूबें परचेज़ की हैं। अब जो 60 ट्यूब्स आपने परचेज़ की हैं उसका बिल जो उसने मैं एंटर किया हुआ है वो उसने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये ट्यूबें जो उसने आपको सेल की हैं वो 950 रुपये की हैं। तो इसका मतलब है एक ट्यूब्स आपको ये इसकी पड़ रही है। तो मैं ज़रा यहाँ पे अमाउंट ज़रा ज़्यादा कर रहा हूँ, ये फर्जी सा डाटा टाइप कर रहे हैं, तो 40 रुपये की एक ट्यूब्स आपको पड़ रही है। इसी तरीके से आपने जो वायर परचेज़ की है, ये वायर आपने 329 की परचेज़ की है। अब ये आपने
गज़ के हिसाब से लिखना है कि वो कितने गज़ है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स को हम काउंट कर रहे हैं तो सबसे छोटे यूनिट्स को काउंट करते हैं। तो क्वांटिटी के हवाले से वो जो तार आपने परचेज़ की है वो आपके पास 200 गज़ है। तो 200 गज़ तार की जो कीमत वहाँ पे उसने बिल में लिखी हुई है वो लिखी हुई है एग्जांपल्स के तौर पे 8000। तो इसका मतलब है ये 40 रुपये आपको जो सा है वो फुट पड़ी है तार। अब ये टोटल बिल बन गया है 10,560। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट में आकर आपने खुद लिखना है 10,560 रुपया। और आप उन्हें पे क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं जी फ़िलहाल जो सा है मैं आपको अभी 8,000 रुपया पे कर रहा हूँ। तो आपने 8,000 लिख दिया, ये आपके पास आ गया। अब ये किस डीलर से परचेज़ किया है ये आप शुरू में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है तो आपने जिन डीलर्स के नाम लिखे हुए हैं आप क्लिक करेंगे तो ये उसका मोबाइल नंबर खुद ब खुद आएगा। ये आपने नहीं लिखना, नाम सेलेक्ट करने पर आ जाएगा। और ये शुरू में जब आपने डीलर्स का रिकॉर्ड लिखा होगा तो उससे ये चीज़ खुद ब खुद शो होगी। अब आप यहाँ से नया रिकॉर्ड जिसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल नंबर 3 याद रखिएगा, ये हमने एंट्री की है और इनका 2,560 रुपया बकाया रहता है। इस तरीके से जो भी हम सामान परचेज़ करेंगे उसकी एंट्री यहाँ पे करते जाएंगे। अब अगर हमने ये बिल डिटेल चेक करनी है तो ये देखें हमारे पास 3 का ये 31 जनवरी है, बिल नंबर 10,560 था और हमने ये पे किया है। तो इसी तरीके से अगर हमने वहाँ पे उनकी पेमेंट्स का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके हम एक मिनट जी, मोबाइल नंबर ज़रा हमने अभी जो किया है यहीं से देख लेते हैं जी। जीरो 3-1-2-3-7। अच्छा जी, अब ऐसा है कि ये हम यहाँ से आके स्टॉक को चेक करते हैं। स्टॉक में वो चीज़ें ऐड हो गई हैं। वायर जो ट्यूब ये हमने 200 ली है वो 200 ऐड हो गई है और जो हमने ट्यूब्स ली हैं वो भी ऐड हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर आकर सेल नंबर 0300 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, ये सॉरी मोबाइल नंबर में मिसिंग हो रही थी तो ये आ गया। अब हमने ज़ुबैर साहब से जिनकी शॉप जो सी है वो जैतून स्टोर के नाम से है, चुंगी रोड पर है, ये उनका मोबाइल नंबर है। इनसे बिल नंबर 1 हमने लिया था 4 जनवरी को, 4300 बिल बना था, 4100 जो सा है हमने पे किया था, 200 इसका बैलेंस था। और फिर 7 तारीख को हमने इनका ये बैलेंस जो सा है वो 200 रुपया यहाँ पे लिख दिया कि ये पे कर दिया। ये 7 जनवरी को 4,995 का सामान लिया है। बिल नंबर 2 के वाले से अगर ढूंढना चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं क्या है। और 4,900 रुपया पे कर दिया, 95 बकाया थे तो हमने उन्हें ये 95 भी जब वापस किए ये 8 को वापस कर दिए। अब ये 31 जनवरी को हमने सामान लिया 8,000, इनका 2560 बकाया है। जब हमने इन्हें वापस करना हुआ, अभी ये पेंडिंग है, मतलब अभी उनका ये बिल हमने देना है। तो यहाँ पे हम जब उन्हें बिल ये बकाया देंगे तो यहाँ पर हम उन्हें क्लिक कर लेंगे। अब ये देखें नीचे टोटल्स आ रहा है। अब तक हमने इनसे जो सामान लिया है वो कितने का लिया है, इनका बैलेंस जो बन रहा है ये 2855 रुपये हमने बकाया दे है। और अभी तक जो उनका वो बैलेंस है वो हमने 295 रुपये उन्हें वापस किया है और 2560 रुपया उनका अभी हमारी तरफ बैलेंस है। तो अब अगर ये कहते हैं कि जी आपने वो पैसे लेने के लिए आते हैं तो हम वहाँ पर आकर डेट सेलेक्ट करते हैं और डेट सेलेक्ट करने के बाद अब हम जो बैलेंस पे करते हैं, मतलब 2560 था तो हमने कहा जी अभी आप फ़िलहाल 1500 ले जाएँ। जैसे हम 1500 मेंशन करेंगे ये नीचे आ जाएगा कि 1060 बकाया है। जब तक आप ये पूरा बिल नहीं पे करेंगे ये पेंडिंग वहाँ पर रहेगा। इसका मतलब है कि अभी आपने ये बकाया देना है। और अगर आप यहाँ पर आकर ये पूरी अमाउंट्स टाइप कर देते हैं, अब ये रिमेनिंग बैलेंस जो सा है वो 1500 रुपया है तो हम 1500 ही लिखते हैं जी। अब 1500 लिखने पे ऑटोमेटिकली जो सा है वो हमारे पास वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। टोटल बैलेंस 2855 है, सॉरी ये हमने 2855 लिखा, सब बैलेंस क्लियर हो गया है। तो ये हमारे पास जो सा है वो कवर हो चुका है। अब उससे क्या हुआ कि इसका मतलब है कि हमारा कोई भी उनकी तरफ जो सा है वो बैलेंस नहीं है। ये हमने
क्लियर कर दिया है, ये रिकवर्स हो चुका है। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो सा है वो हम उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे मेंशंस कर रहे हैं कि वो हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पर ये चीज़ें एंटर करने के बाद आप यहाँ से वापस आ जाते हैं। ये आपके पास डीलर से जो सामान लिया था ये उसके आपने अपने पास रिकॉर्ड एंट्री की है कि आप पैसों का लेन देन उससे करेंगे। ये आपका गेट पास और टूल की एंट्री है। यहाँ पर आकर आपके पास जो भी टूल्स हैं, मतलब जो आप गेट पास में इशू करते हैं, आपने उसका रिकॉर्ड मेंशन किया है। यहाँ पर आ गया इशू करना चाहते हैं, जो कोई तलाश करना चाहते हैं रिकॉर्ड, तो आप इसे क्लिक करेंगे, आप उसे ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अभी यहाँ पे स्लिप नंबर आ गई। ये हम पहले से चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट रिकॉर्ड्स है वो बिल नंबर 1 पे इशू हुआ है, ये बिल नंबर 2 इशू करने लगे हैं जी। तो हमने यहाँ पे आके लिखा 2। अब ये हमसे टूल लेने कौन आया है, ये आए हैं जी जाहिद साहब आए हैं। और टूल इशू करने वाले कौन साहब थे, ये हमने कहा जी इमरान साहब ने इशू किया है, और किस डेट को इशू किया है वो डेट हमने वहाँ पे मेंशन कर दी। अब यहाँ पर आ गया कि हमने उन्हें टूल्स क्या दिया है, हमने कटर दिया है, हमने इन्हें ज्वाइंटर दिया है, हमने इन्हें मीटर दिया है, हमने इन्हें जौन सा है वो स्टील वायर दी है। तो ये चीज़ हमने मेंशन कर दी। अब रिटर्न डेट अभी नहीं मेंशन करेंगे, ये रिटर्न डेट और पेंडिंग उस वक्त तक रहेगी जब तक कि हम इनसे सामान वापस नहीं लेंगे। इससे ये होगा कि ये हमारे उस रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा और हम लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन सा सामान हमारे पास अभी पेंडिंग है। तो जब तक ये वापस नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही रहेगा। अब जब आप यहाँ से ये आपने इसे ऐड करवा दिया, ठीक है जी। अब दोबारा ये बिल नंबर 2 था। अब अगर दोबारा वो हमारे पास आते हैं और कुछ सामान लेकर आए हैं तो आप यहीं पर आएंगे और आप यहाँ से ये नंबर्स पे क्लिक करके सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आप लिखते हैं बिल 2 लिखते हैं, तो ये आपके पास उसका रिकॉर्ड्स आ गया। अब वो सारा सामान नहीं लेकर आए तो यहाँ पर आ गया, ये आपने लिख दिया जी ओके, ये रिटर्न कर दिया है, मीटर उन्होंने वापस कर दिया है, ओके लिख दिया। सारा सामान नहीं है तो आप यहाँ पे पेंडिंग वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे और आप इस रिकॉर्ड्स को दोबारा सेव करवा देंगे। अब दोबारा जब आपने कभी फाइंड किया, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं बिल नंबर 2 ही था, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आ चुकी हैं। अगर ये भी हमें वापस कर देते हैं तो हम उस सूरत पर आकर यहाँ पे मेंशन कर देंगे टोटल सामान हमारे पास वापस आ चुका है। डेट किसको उन्होंने वापस किया है हम वो डेट मेंशन कर देंगे और मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न कि ये ओके हो चुका है। और अब उनके रिकॉर्ड्स को यहाँ सेव का बटन से बनेगा जिससे आप उसे सेव करवा देंगे, ये सेव हो जाएगा और इसके ऊपर आपके पास ये डिटेल्स आ जाएगी कि बिल स्लिप नंबर 2 पे जाहिद साहब ने सामान रिसीव किया था, इशू इमरान साहब ने किया था, 1 फरवरी को इशू किया था, 2 को जो सा वापस आ गया, ये रिटर्न है। और अगर कोई रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ पेंडिंग्स की सूरत में वो शो होता रहेगा। तो इससे आपके पास जो गेट पास है वो आप उस पर आ सकते हैं। ये गेट पास की जो आपने स्लिप जारी करनी है 2 पे हमने लिखा था, तो ये हमारे पास वो गेट पास की स्लिप जो सी है उस पर जारी हो जाएगी। अभी इसके ऊपर जो सा है वो हेडिंग्स के ऊपर वैसा ही जैसे हमने स्लिप से ऊपर बनाया था वो इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह उसके साथ आ जाएगा। तो ये जो सा है ये प्रिंटर से आप सिंपल प्रिंट करके प्रिंटर से प्रिंट ले सकते हैं, ये गेट पास के लिए। और ये आपके पास आ गया जो आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, जो आप बल्ब्स वगैरह या ट्यूब्स वगैरह बना के सेल करते हैं, तो ये उस पर्पज़ के लिए इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से ये आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, वैसे इसमें भी रिकॉर्ड्स ऐड करना है। ये आपके पास क्लाइंट्स जो होलसेल से जिनसे आप सामान सेल करते हैं जिनको ये उनकी डिटेल्स आ जाएगी। ये आ गया कि जो आप आइटम सेल करते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं, एनर्जी सेवर्स या जो भी है वो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ये आ जाएगा कि आपने उनकी रिकॉर्ड्स बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। आप वैसे ही जैसे ये नाम है क्लाइंट्स का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अब हम एक नया बिल बनाते हैं जी, ये आ गया, हम बिल बनाने लगे हैं, ये हमें बाबर साहब ने ऑर्डर दिए हैं। अब ऑर्डर्स का नंबर जो सा है वो हम देख लेंगे कि ये हम यहाँ पे लास्ट होगा, वो हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा। ऑर्डर इन्होंने हमें जो दिया है वो इन्होंने 1 तारीख को दिया है,
यहाँ पर इन्होंने हमें कहा है कि जी एनर्जी सेवर चाहिए, और इन्होंने कहा है कि जी मुझे 100 एनर्जी सेवर चाहिए। तो हमने उन्हें कहा है कि जी हम आपको जो 100 एनर्जी सेवर्स हैं ये हम आपको 60 रुपये में एक बना के देंगे, तो 6000 उसकी कीमत बन गई। फिर हमने उन्हें कहा कि जी हम आपको ट्यूब्स बना के देंगे, ये उन्होंने कहा जी मुझे 300 चाहिए, हमने 300 लिखी। एक ट्यूब हम उन्हें जो सी है वो हम वहाँ पर उन्हें दे रहे हैं 48 रुपये की, तो इसका बिल बन जाएगा और ये नीचे हमारे पास टोटल होता जा रहा है। अब उन्होंने हमें इसकी जो टोटल अमाउंट्स बनी है वो हमने मैनुअली लिखनी है कि 20,400 बना है, और उन्होंने एडवांस हमें इसमें से जो दिया है वो उन्होंने अभी टोटल हमें 15,000 रुपये एडवांस दिया है। ठीक है जी, और इस तरीके से ये बिल नंबर 8 है, ये हम यहाँ पर आकर सेव करवा देंगे। दोबारा जब होगा हम उसे फाइंड करेंगे, तलाश करेंगे, तो जैसे वो हम उसे फाइंड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हमने इन्हें कुछ सामान भेजा है तो हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पे 100 था तो हमने इन्हें फ़िलहाल अभी ये 60 बल्ब भेजे हैं और इन्हें 300 था, तो हमने यहाँ पर आकर इन्हें अभी 200 भेजे हैं। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड्स आता जा रहा है कि टोटल 400 आइटम्स थी और हमने अभी तक उन्हें 260 जो सी हैं वो डिलीवर्स की हैं, और ये हमारे पास चलता रहेगा। यहाँ पे जब वो पूरी पेमेंट्स हमें करेंगे, मतलब उनकी तरफ बैलेंस अभी जो है 5,400 का है, तो जब वो पूरी पेमेंट्स कर देंगे तो आपने उनसे मतलब बकाया लिया 5,400, तो यहाँ पर आप टोटल मेंशन कर देंगे जी 20,400 रुपया है, तो उस सूरत में ये बैलेंस निल हो जाएगा। और हमने जब उनका ये सामान पूरा डिलीवर कर दिया है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जी ये डिलीवर हो चुका है, और अब उस सूरत पर आकर हम अगले रिकॉर्ड्स पर आ जाएंगे। इस तरीके से आप वो रिकॉर्ड्स वहाँ पे रखेंगे। ठीक है जी, तो इसके साथ आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस मेल के ऊपर आपने आम कस्टमर को जो चीज़ सेल करनी है उसके लिए यही बिल बनाने की ऑप्शंस है, जहाँ पे क्रिएट न्यू बिल फॉर सेल के लिए इसे क्लिक करेंगे तो ये आप कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आकर आप बिल नंबर लिखेंगे, जो डेट है आप वो डेट मेंशन करेंगे कि इस डेट को सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, ये हम जाहिद साहब को सेल कर रहे हैं। अब आप इन्हें बल्ब सेल कर रहे हैं और ये आप 15 वाट का सेल कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस वहाँ पे जो आपने मेंशन की हुई है शुरू में आइटम्स में वो आगे 45 की, ये आपने उन्हें जो बल्ब सेल किए हैं ये आपने उन्हें 12 सेल किए हैं। ये स्क्रू जो सेल्स कर रहे हैं ये 2 सूत्र का है और ये आपने उन्हें 48 सेल किए हैं। ये नीचे उसकी कैलकुलेशंस होती जा रही है। वायर जो सी है ये आपने 329 की सेल की है और ये आपके पास जो सी है वो 400 फुट है, तो ये उसकी कैलकुलेशंस होके आपके पास आ जाएगी कि हमारे पास वो क्या बन रही है। ये उसकी कैलकुलेशंस के साथ साथ ये शो करता रहेगा। ठीक है जी, तो ये इसका टोटल बिल जोन्स है वो नीचे वहाँ पे कैलकुलेट्स होके आता जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होके तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इस तरीके से वायर हमने सेल की है जी, ये 729 की है, ये हमने उन्हें 30 फुट सेल की है, तो उसकी कैलकुलेशन 9,420 आ गई। अब आपने जब इसे बिल को प्रिंट करना हुआ तो आप यहाँ पर आकर ये बिल नंबर्स आपने 3 याद रखा हुआ है, तो यहाँ पर आकर प्रिंट बिल करेंगे। इन्हें अगर डिस्काउंट देना है तो हम कहते हैं कि हम इन्हें 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और बिल का नंबर 3 है, ये हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास उनका एक बिल बना हुआ आ जाएगा जिसके ऊपर मेंशन होगा कि किन साहब को बिल दिया है, क्या डिटेल्स है, टोटल अमाउंट इनकी बन गई इतनी, 10% डिस्काउंट्स पे इतना डिस्काउंट्स हुआ और ये उनकी पेएबल अमाउंट है। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ये हमारा जो सा है वो एक मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन है। इसमें थोड़ा सा भी जो कुछ स्पेलिंग्स के हवाले से है वो चीज़ें रह गई हैं, उनको थोड़ा सा फाइनल करना है। बहरहाल ये ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल जो सी है वो आपके साथ शेयर की है जी।